तद्रेवा के पास एक घना वन था जहां नागराज का वास था। उस वन में नागलोक का एक अद्भुत मणि था जो नागराज के राजमुकुट में सुशोभित रहती थी। यह मणि चमत्कारी थी और उससे चारों दिशाओं में शांति और समृद्धि फैलती थी। लेकिन एक दिन दूर देश से आए एक राक्षस ने उस मणि को चुराने की ठान ली। वह राक्षस शक्तिशाली और क्रूर था। उसने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और मणि चुरा ली। नागराज और नागलोक के सभी नाग असहाय हो गए। नागराज ने वीर गोगाजी से सहायता मांगी। गोगाजी ने नागराज को वचन दिया कि वे उस चमत्कारी मणि को वापस लाएंगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर उस राक्षस के पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गोगाजी ने राक्षस को एक गुफा में पाया जहां वह मणि लेकर छिपा हुआ था। राक्षस बहुत बलशाली था, लेकिन गोगाजी ने अपनी चतुराई और पराक्रम से उसे पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान राक्षस ने अपनी माया का प्रयोग करके भयानक सांपों को गोगाजी पर छोड़ा, लेकिन नागराज का वरदान उनके साथ था। सभी सांप उनके आदेश पर शांत हो गए। गोगाजी ने अपनी तलवार से राक्षस का अंत कर दिया और मणि को लेकर नागराज के पास लौट आए। नागराज गोगाजी की वीरता और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोगाजी को आशीर्वाद दिया, हे वीर, तुम्हारे नाम से संसार में हर जगह हमारी पूजा होगी। तुम सर्पदंश से पीड़ित लोगों की रक्षा करोगे और हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रहोगे। लोक देवता की मान्यता इस घटना के बाद गोगाजी को जाहिर वीर के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी गाथा गांव-गांव में गाई जाने लगी और आज भी वे सर्पों के देवता के रूप में पूजित हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस और धर्म की राह पर चलने वाला हमेशा विजयी होता है।